प्राणी और प्रतिक्रिया। प्राणी की प्रतिक्रिया उसकी उत्तेजना पर अवश्य निर्भर होती है, किंतु पूरी तरह से नहीं। प्रतिक्रिया में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य बातों की प्रधानता भी रहती है। 20 प्राणी एक ही उत्तेजना के प्रति 20 तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। प्रतिक्रिया को समझने के लिए उत्तेजना के साथ साथ प्राणी को समझना भी आवश्यक है। प्राणी की सारी प्रतिक्रियाएं उसकी आदतों, रुचियों, संस्कारों और शिक्षाओं आदि अस्थायी विशेषताओं पर आधारित रहती हैं। एक ही उत्तेजना के प्रति शिक्षित और अशिक्षित मनुष्य की प्रतिक्रियाओं में आकाश पाताल का अंतर हो सकता है। संगीत में रुचि रखने वाले प्राणी की प्रतिक्रिया उस प्राणी की प्रतिक्रिया से अलग होती है जो संगीत में रुचि नहीं रखता। प्रतिक्रिया पर प्राणी की आंतरिक अवस्था का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। खाना देखकर भूखे और भरे पेट प्राणी की प्रतिक्रिया में बड़ा अंतर होता है। भूखा प्राणी खाने पर टूट पड़ता है, किंतु जिसे भूख नहीं है वह खाने पर टूटता नहीं। नशे या बीमारी की हालात में भी प्राणी की प्रतिक्रियाओं में बड़ा फर्क हो जाता है। प्राणी की प्रतिक्रिया उसके लक्ष्य पर भी निर्भर होती है। परीक्षा का समय निकट आने पर खेलकूद में अत्यंत रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को किसी के बारे बार बुलाने पर भी खेलने को नहीं जाने की इच्छा रहती है। निर्वाचन के दिनों में नेताओं का व्यवहार भी बदल जाता है और वे हर व्यक्ति से इस तरह बातें करते हैं मानो वे उसके घर के पुश्तैनी नौकर हों। इस प्रकार प्रतिक्रियाएं प्राणी की स्थायी विशेषताओं, आदतों, रुचियों, संस्कारों, शिक्षा आदि, उसकी आंतरिक अवस्था, क्रोध, घृणा, दुख, हर्ष आदि और उसके लक्ष्य पर निर्भर होती है। किसी प्रतिक्रिया में इन तीन बातों में से किसकी प्रधानता रहती है, इसे बता सकना कठिन है। उसकी प्रधानता अवसर अवसर पर निर्भर होती है। पत्नी के तेवर के सामने बड़े बड़े शूरवीरों के भी छक्के छूट जाते हैं। क्रोधान्मत्त व्यक्ति न्यायोचित मार्ग को भूल बैठता है। दिल की ठेस या जिंदगी की ठोकर बहुत से लोगों का लक्ष्य बदल देती है। तुलसीदास अपनी पत्नी द्वारा धिक्कारे जाने पर ही राम की भक्ति में अनुरक्त हो सके थे।